हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज हम आए हैं अमृतसर में अपने मायके के घर में। तो आज है मेरे ब्रदर के गृह प्रवेश घर की। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं अपने भाई का घर। तो चलिए आप भी मेरे साथ बने रहिए। तो ये हम अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये है मेरा भतीजा प्रांशु। हेलो बोलो। हाय हेलो। और ये है मेरी भतीजी काशवी। काशवी हेलो बोलो। अंदर आ जाओ। तो यहाँ पर अभी पूजा होगी। अभी पंडित जी ने आना है। और ये रहे हमारे नानी। और ये है प्रांशुल की नानी माँ, मेरी भाभी की मम्मी। हेलो बेरो आंटी। ये इसको गिफ्ट मिल रहा है काशवी को। काशवी, और मुझे ये वाला। ओहो, ये नानी माँ ने गिफ्ट दिया है प्रांशुल को। और इधर हम आपको एक और चीज दिखाती है। यहाँ पे हो रही है पार्टी। और यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट। और ये है मेरी छोटी भाभी। और ये है छोटा ब्रदर। ये आपको पहले भी दिख चुका है मेरे व्लॉग में। वो दिवाली वाले ब्लॉग में है ना। दिवाली वाले ब्लॉग। और ये मेरे हस्बैंड। और ये नंबर। और ये मम्मा मेरी, जो कि सर्व कर रही है ब्रेकफास्ट। पानी गिलास ही फंस गया धीरे धीरे। और ये भाभी के ब्रदर। इनका नाम है अधेरो। ये तो भी मतलब। और ये मेरी भाभी, बड़ी भाभी, जिनके घर में आज गृह प्रवेश है। यस, खबर है। और ये भाभी के पापा, मतलब मेरे नानू जी। नानू। तो जैसे ही शुरू होगी गृह प्रवेश, तो हम आपको दिखाते जाएंगे सब कुछ। ये है काशवी, मस्ती कर रही है अपने न्यू हाउस में। काशवी इधर देखो। हाँ। और ये है मेरे पापा। और ये मेरी दादी माँ। हाँ, मतलब पापा की दादी माँ। फाइनली मेरे जाने का टाइम आ गया है क्योंकि मेरी है फ्लाइट और मुझे जाना है चंडीगढ़, स्ट्रेट अवे चंडीगढ़ अमृतसर से। इट्स गोना बी टेक अनदर 3 आवर्स, तो अब जाना पड़ेगा, क्या करें। सो मिल लिया सबसे, आई थिंक ये बहुत है। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर से दोबारा पार्टी करेंगे, फिर से दोबारा एक साथ मिलेंगे, मस्ती करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इतना मैं आपको आगे का दिखाती हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो ये भाई और भाभी दोनों जा रहे हैं वापस। अब क्या कर सकते हैं, इनकी भी मजबूरी है। तो ये अब जा रहे हैं वापस। अब इनके बिना ही हम आगे का जो फंक्शन है वो शुरू करेंगे। अगर ये भी साथ में होते हमारे तो बहुत ही मज़ा आता। हमने खूब सारी मस्ती करनी थी, हमने सोचा हुआ था। पर भाभी को छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए उनको वापस जाना पड़ रहा है। और इधर पंडित जी भी आ चुके हैं। तो बस हवन की सारी तैयारी है जो शुरू कर रहे हैं। तो पंडित जी अपना काम कर रहे हैं और दूसरे पंडित जी ये तोरण द्वार है जो वो बना रहे हैं, जो कि बाहर गेट पर लगाएंगे पंडित जी। तो ये बस उसी की तैयारी हो रही है। तो जो जो सामान चाहिए होता था वो सब रखा हुआ है। तो ये देखिए, तोरण द्वार बन चुका है और पंडित जी बाहर लगाना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इनका लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो इसको लगाने के बाद अब अंदर जो गृह प्रवेश की है विधि वो सारी शुरू हो गई है। तो ये भाभी ने कलश उठा लिया है और मेरे हाथ में माता शेरावाली की फोटो है, जिनके साथ हम अंदर एंटर करेंगे। तो बस पंडित जी ने पूजा जो है वो शुरू कर दी है। तो हमारे यहाँ पर जब भी हम गृह प्रवेश या कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम पहले हवन करवाते हैं, भगवान जी का ध्यान करते हैं, फिर ही हम कोई भी शुभ काम करते हैं। तो बस ये यही हो रहा है कि यहाँ पर हवन जो है शुरू होने वाला है। पहले गृह प्रवेश होगा, अंदर एंट्री होगी, फिर उसके बाद जो है हवन का काम शुरू हो जाएगा। तो बस पंडित जी है जो सब कुछ मंत्र वंत्र जो है जो बोल रहे हैं और साथ के साथ ही सब पूजा है जो वो शुरू हो चुकी है। तो ये देखें, मैं आपको सारा दिखाती जाऊंगी कैसे कैसे हमने हवन की जो है किया है और पूजा कैसे कैसे पंडित जी ने की है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है, कोई किस तरह से हवन करते हैं, कोई किस तरह से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर अमृतसर में इस तरह से करते हैं। हमारे घर में जब हवन हुआ था, हमने जब घर में एंट्री की थी तो वो थोड़ा सा कुछ अलग तरह का था। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग देखने को मिला। तो कुछ
अच्छा भी लगा हमें देखने के लिए, क्योंकि अलग चीज मिलती है। क्योंकि यहाँ पर हमने ये चीज एक नई देखी कि यहाँ पर गाय को लाकर इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर गाय माता को लेकर आए हैं और इनकी पूजा हो रही है। ये देखें इस तरह से। तो ये हमारे फिरोजपुर में ऐसे नहीं होता। हम जब हम एंटर हुए थे अपने घर में, तो हमारे घर में ऐसा नहीं हुआ था, गाय माता को नहीं लेकर आए थे। तो अमृतसर में इस तरह से जब हवन होता है, गृह प्रवेश होता है, तो गाय माता को लेकर आते हैं। गाय माता की पूजा बकायदा अच्छे से की जाती है और गाय माता को कपड़े भी पहनाए जाते हैं। जिस तरह से पंडित जी ने कहा था, तो उसी तरह से मेरा जो ब्रदर है वो कर रहा था। तो ये देखो माता रानी को, तो ये भी माता रानी होती है, क्योंकि इनमें कई भगवानों का वास होता है। तो इनको जो चूनर है जो वो उड़ा रहे हैं इस तरह से, ये देखें। तो ये हमें ना थोड़ा सा ना अलग देखने को मिला, क्योंकि हमें हमारे यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई अलग सी चीज देखने को मिल रहा है तो बहुत ही ना अच्छा लगता है। तो मुझे था आपको भी ये चीज दिखाऊं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है जब गृह प्रवेश होता है तो गाय माता को लेकर आते हैं या नहीं? क्योंकि अलग अलग जगह में ना अलग अलग होता है सब कुछ। तो ये देखो भाभी है जो कलश लेकर अंदर एंटर हो चुकी है, क्योंकि लक्ष्मी ही होती है औरत। तो पहले लक्ष्मी जी का ही अंदर एंटर होना होता है, बाकी बाद में होते हैं सब। तो भाभी अंदर एंटर हो चुकी है, उनके पीछे पीछे ही हम सब सब अंदर एंटर हो रहे हैं। तो ये देखें सब लोग अब गाय माता को अंदर लेकर आएंगे, और गाय माता जब तक गोबर और जो बाथरूम है वो नहीं करेंगी तब तक गाय माता नहीं जाएगी। वैसे तो गाय माता ने ना जैसे ही अंदर एंटर हुए हैं ना हमारे घर पर, तो घर के बाहर ही ना गेट के बाहर ही गोबर कर दिया। तो अब पता नहीं गोबर करेंगी कि नहीं, तो कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लेकर आए हैं कलश को किचन में। तो किचन में पहले पूजा होगी, उसके बाद यहाँ पर हलवे का प्रसाद बनेगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ जो भी हम बना सकेंगे वो बनाएंगे। उससे पहले कुछ भी नहीं बनाना होता। तो यहाँ पर पंडित जी पूजा कर रहे हैं, पहले भाभी से करवा रहे हैं गैस की। तो पहले पूजा होगी फिर बाद में, क्योंकि ये अन्नपूर्णा का वास होता है यहाँ पर किचन में। तो पहले इनकी पूजा होती है, उसके बाद ही कुछ होगा बनाएंगे हम। तो हलवा का प्रसाद होता है जो पहले वो बनाना होता है, तो उसके बाद हम चाय वगैरह जो भी कुछ बनाना होगा उसके बाद बनाएंगे। इस तरह से पूजा हो रही है। मोली धागा कुमकुम सब कुछ लग रहा है। ये देखें इस तरह से भाभी जो है वो पूजा कर रही है। तो अब सब चूल्हों को है जो वो जलाना है। तो अब हम अंदर माता रानी की जो हम फोटो लेकर आए थे बाहर से, अब वो हम रख रहे हैं किचन में ही। तो ये देखें माता रानी भी आ गई है और कलश भी आ गया। और अब मम्मी जो है मेरे वो हलवे की तैयारी करने लगे हैं, तो हलवा बनाने लगे हैं प्रसाद के लिए। तो यहाँ पर गाय माता को की पेट पूजा करा रहे हैं, जो गाय माता खाती है, जो कि उन्होंने बोला था कि चारा जून सा होता है उनके। तो वो मेरा ब्रदर लेकर आ गया था उनको खिलाने के लिए। तो ये गाय माता को खिला रहे हैं ताकि गाय माता फिर से गोबर कर दे। पर गाय माता पहले से ही आते जैसे आए हैं तभी गाय माता ने गोबर कर दिया था, अब उन्होंने गोबर दोबारा नहीं किया। तो हम कोशिश कर रहे थे कि अगर थोड़ी देर गाय माता बैठे, तो आधा घंटा खैर लग गया था गाय माता को, पर उन्होंने गोबर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने घर के बाहर ही गोबर कर दिया था आते ही। और बाथरूम भी कर दिया था, इसलिए गोबर और बाथरूम दोनों ही चीजें नहीं की गाय माता ने। तो यहाँ पर जो हवन है बस शुरू हो रहा है। तो बस हवन शुरू होने के लिए जो जो होता है तो वो करवा रहे हैं। इस तरह से हवन जो शुरू हुआ था, हम सब लोग बैठ गए थे हवन में। और जो मेरा छोटा भाई और भाभी वो नहीं बैठे, तो हम बस उन्हीं को मिस कर रहे थे कि अगर वो भी होते तो बहुत ही मजा आता। तो यहाँ पर देखिए हवन जो है शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से पंडित जी ने हवन है जो वो करवाया था। हर पंडित का अलग होता है, इन्होंने अलग तरीके से करवाया, हमारे घर में अलग हुआ था। और छोटे ब्रदर ने जब हवन करवाया था तो उनके घर में भी अलग तरह से हुआ था। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही हमें मज़ा भी आया बैठकर। हम बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर आए थे,
तो मुझे ये था कि मैं आपके साथ ना ब्लॉग शेयर करूँगी पूरा होम टूर का। तो मेरे को था कि मैं पूरा दिखाऊँगी किस तरह से मेरे ब्रदर ने घर बनाया है, क्या-क्या चीज़ें लगवाई हैं। पर बहुत ही शॉर्ट टाइम था जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो अगर हम ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं ना, तो फिर हमें होता है कि जिस काम के लिए हम आए हैं ना, वो काम हम अच्छे से कर लें। तो व्लॉग वगैरह तो हम बाद में भी बना लेंगे। तो मैंने इसीलिए जितना मेरे से हो सका मैंने व्लॉग बनाया, ज़्यादा नहीं मैं बना पाई क्योंकि हम जिस काम के लिए आए थे हमने वो अच्छे से किया। और भाभी भी, छोटे भाभी और ब्रदर भी जो था मेरा वो चले गया था क्योंकि हमने जो सोचा हुआ था, हमने बहुत सारी मस्ती करनी थी तो वो हम नहीं कर पाए। तो चलो नेक्स्ट टाइम जब हम साथ में इकट्ठे होंगे तब हम बहुत सारी मस्ती मजाक करेंगे। और तब तक तो ना सारी अच्छे से शिफ्टिंग भी हो चुकी होगी ब्रदर की। अभी तो ना दूसरे घर से इधर इस घर में शिफ्ट हो रहा है सामान। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ना थोड़ा सा ना बिखरा पड़ा है सामान। तो इस वजह से ना मैंने व्लॉग भी नहीं अच्छे से बनाया, आपको कुछ दिखाया नहीं। तो मुझे था कि मैं हवन का ही सारा दिखा दूंगी किस तरह से हमने हवन किया। तो ये बस हवन हो चुका था तो अब सब आरती उतार रहे हैं। तो हवन के बाद सब लोग शगुन दे रहे थे भाई भाभी को, उनके घर की बधाई दे रहे थे। तो बस ये नज़र उतार के तो हम पैसे देने लगे हैं जो उनकी काम वाली थी। तो ये भाई मुझे ना खुले पैसे दे रहा है, बोल रहा है कि सबको दे दे। तो बस मैं उसको यही ले रही हूँ। तो अब ये पूजा हो रही है बच्चों की। तो कंजक माता है और ये 2 लैंकड़े हैं, तो इनकी पूजा भी जरूरी है। और जो नमन है इस घर का दोता है। तो बोलते हैं कि जो दोता होता है वो 100 पंडित के बराबर होता है। तो इसीलिए दोते की पूजा सबसे खास होती है। तो ये हमारी छोटी सी कंजक माता है हमारे घर की। तो पहले पूजा इसकी है और दूसरे नंबर पे जो पूजा है दोते की होती है। तो वो इसीलिए पंडित जी बोलते हैं कि 100 पंडितों के बराबर एक दोता होता है। तो इसकी पूजा भी हो रही है। तो नमन भी हंस रहा है कि मेरी पूजा भी कैसे हो रही है। तो चाहे बड़ा जितना मर्जी हो जाए पर जो होता है ना रीति रिवाज वो वैसे ही रहते हैं। तो ये देखें कैसे अब प्रांशुल है, प्रांशुल की भी इसी तरह से पूजा हुई है। तो बहुत ही अच्छा हमने ना, बहुत ही अच्छे से हमने ये जो हवन था किया। तो ये अब ना पूजा हो रही है। जो हमारे बड़े होते हैं ना तो उनकी पूजा मम्मी कर रही है। इसमें जो लड़कियां होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। जो घर के लड़के बहू होते हैं ना, बस ये पूजा उन्हीं की होती है। तो बस ये यही लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे। मैं तो बस व्लॉग बना रही हूँ पीछे से खड़ी होकर। तो गाइज हम आ गए हैं वापस अपने घर पर फिरोजपुर। तो अभी बज रहे हैं रात के 7। तो हम 7 बजे हम वापस आए हैं घर पर। तो मैं आगे अपना जो व्लॉग था मैं नहीं बना पाई वहां पर क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा था। तो उस थोड़े से टाइम में मैं जितना बना पाई व्लॉग मैंने बना लिया और आगे मैं नहीं बना पाई क्योंकि थोड़े से टाइम में ये होता है कि सब मिलकर बातें करें, सब इंजॉय करें। तो बस यही होता है कि अगर हमारे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं अच्छे से व्लॉग और भी आपको आगे दिखाती। मुझे ये था कि मैं आपको हाउस टूर दूंगी, आपको पूरा घर दिखाऊंगी किस तरह से मेरे भाई ने घर बनाया है। तो बहुत ही सुंदर आलीशान घर बनाया है। तो ये घर की जो वीडियो है मैं आपको अगले व्लॉग में दूंगी। जब मैं नेक्स्ट टाइम उनके घर पर जाऊंगी तब मैं आपको पूरा हाउस टूर दूंगी। तो अभी मैं नहीं बना पाई क्योंकि टाइम थोड़ा था मेरे पास। तो हम आ गए हैं वापस घर पर। तो अभी मैं ये वीडियो को यहीं पर एंड करने लगी हूँ क्योंकि मेरे पास अभी आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपसे मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।